नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वैदिक संस्कृति का प्रश्न और उत्तर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रश्न क्या है कि पाठ में दिए गए पाठ्यांश का विचार करके उत्तर लिखो। तो देखो बच्चों, यहाँ पे पहला प्रश्न है कि वैदिक साहित्य में विदुषियाँ, ठीक है, तो कौन कौन विदुषियाँ हैं? लोपामुद्रा, गार्गी और मैत्रेयी, ठीक है। अगला देखिएगा, वैदिक युग के मनोरंजन के साधन, तो कौन कौन से साधन थे? तो देखो यहाँ पे गायन, वादन, नृत्य, पासों का खेल, रथों की दौड़ और शिकार करना। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखो वैदिक युग के 4 आश्रम कौन कौन से हैं? तो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 क्या है कि सत्य और असत्य पहचानो। इसमें पहला है, यज्ञ में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता था, ऋग्वेद, है ना, ऋग्वेद में ही सब कुछ दिया गया है क्या? नहीं ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? असत्य लिखोगे, ठीक है। फिर आगे क्या है, जिस वेद को अथर्व ऋषि का नाम दिया गया, अथर्ववेद, तो सही बात है ना, तो यहाँ पे सत्य लिखोगे। फिर यज्ञ विधियों के समय मंत्र गायन हेतु मार्गदर्शन करने वाला वेद कौन? सामवेद, क्या ये सही है? तो सत्य लिखोगे। अब आप लोग को यहाँ पे एक शब्द में उत्तर लिखना है। तो देखो क्या है, वैदिक साहित्य की भाषा कौन सी थी? तो संस्कृत थी। विद का अर्थ क्या होता है बच्चों? जानना। गोधूम का अर्थ क्या होता है? गेहूं। और परिवार का जो प्रमुख है उससे तात्पर्य क्या है? गृहपति है, ठीक है। श्रेणियों के प्रमुख को क्या कहते थे? श्रेष्ठी कहते थे। ये आपने जब पाठ पढ़ा होगा ना तो आपको समझ में आएगा। अभी आपको यहाँ पे नाम लिखना है, तो वे वाद्य जो तुम्हें मालूम है। देखो बच्चों, वो वाद्य आप लोग को लिखना है जिसके बारे में आप लोग जानते हो, जैसे कि ढोलक, हारमोनियम, बांसुरी। कौन नहीं जानता? सब लोग जानते हैं। वर्तमान समय की स्त्रियों के कम से कम 2 आभूषण लिखने आप लोगों को। तो अभी के टाइम पे जो स्त्रियां होती है वो कौन कौन से आभूषण धारण करती हैं? तो कंगन और गले का हार, है ना, बहुत ही आसान है। फिर वर्तमान मनोरंजन के साधन, अभी वर्तमान में मनोरंजन के साधन क्या क्या हो सकते हैं बच्चों? तो टीवी देखते हैं हम लोग मनोरंजन के लिए, फिर खेल हो सकता है, और मोबाइल भी यूज करते हैं ना मनोरंजन के लिए। अब यहाँ पे आप लोग को संक्षेप में उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न क्या है कि वैदिक युग के लोगों के भोजन में किन किन पदार्थों का समावेश था, यानी कि वैदिक युग के जो लोग थे वो क्या क्या खाया करते थे। तो देखो यहाँ पे इसका उत्तर कि वैदिक समय के लोगों के भोजन में मुख्य रूप से गेहूं, जौ, चावल जैसे धानों का समावेश था। वैदिक लोगों को दूध, दही, मक्खन, घी, शहद जैसे पदार्थ क्या थे? प्रिय थे। उनके भोजन में उड़द, मसूर, तिल तथा मांस जैसे पदार्थों का भी समावेश था, ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है कि वैदिक युग में गायों की विशेष सावधानी क्यों बरती जाती थी? तो इसका उत्तर देखो यहाँ पर है। देखो यहाँ पे विनिमय के रूप में गायों का उपयोग किया जाता था, फलस्वरूप गायों को विशेष महत्व और मूल्य प्राप्त था। गायों को कोई चुराकर ले न जाए, इसकी विशेष सावधानी बरती जाती थी। अब आगे देखिए, यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या है कि संन्यास आश्रम में मनुष्य से किस प्रकार के आचरण की अपेक्षा की जाती थी? तो इसका उत्तर देखो कि चौथे चरण से तात्पर्य संन्यास आश्रम है। इस चरण में मनुष्य सभी रिश्ते नातों को त्याग कर मानव जन्म का अर्थ समझने में जीवन व्यतीत करे, बहुत समय तक एक स्थान पर न रहकर यह संकेत निहित था। चलिए अभी आगे देखते हैं। यहाँ पे छठा क्या है? टिप्पणी लिखो। इसमें पहला है वैदिक युग की धार्मिक संकल्पनाएं। तो वैदिक युग की धार्मिक संकल्पनाएं, इसका उत्तर आप क्या लिखोगे? देखो यहाँ पे वैदिक युग की धार्मिक संकल्पनाओं में प्रकृति के सूर्य, हवा, वर्षा, बिजली, आंधी, नदियां जैसी प्राकृतिक शक्तियों को देवता स्वरूप मान लिया गया था। उन्हें प्रसन्न करने के लिए वैदिक युग के लोग अग्नि में विभिन्न पदार्थ अर्पित करते थे। उस पदार्थ को हवि कहते थे। इस प्रकार अग्नि में हवि अर्पित करने की विधि को यज्ञ कहते हैं। चलिए अभी आगे देखिए, यहाँ पे दूसरा क्या है कि वैदिक युग के मकान। तो इसका उत्तर देखो बच्चों, वैदिक समय में मकान मिट्टी अथवा टट्टियों, बाड़ों के बने होते थे। घास अथवा बेलों की मोटी टट्टियां अथवा बाड़ बुनकर उसे गोबर मिट्टी से लीपते थे। यह एक प्रकार की दीवार होती थी। इन मकानों की भूमि गोबर मिट्टी से लीपी जाती थी। मकान के लिए गृह अर्थात शाला शब्द का प्रयोग किया जाता था। फिर यहाँ पे आगे क्या है कि वैदिक युग की शासन व्यवस्था। तो देखो बच्चों, इसका उत्तर वैदिक युग में शासन व्यवस्था कैसी थी? तो देखो यहाँ पे वैदिक युग में प्रत्येक ग्राम समूह का एक प्रमुख व्यक्ति होता था, उसे ग्रामणी कहते थे। कई ग्रामों के समूह को विश कहते थे और उसके प्रमुख को विशपति कहते थे। कई विश मिलकर जन बन जाते थे।
कालांतर में जब यह जन किसी विशिष्ट प्रदेश में स्थायी हो जाता था तब उस प्रदेश को जनपद कहते थे। जन के प्रमुख को नृप अथवा राजा कहा जाता था। प्रजा की रक्षा करना, कर इकट्ठा करना और सुचारू रूप से शासन व्यवस्था चलाना राजा के कर्तव्य थे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जो पाठ है, पाठ 4, इसका प्रश्न उत्तर हमने समाप्त कर लिया है और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इससे सहायता मिली होगी। ठीक है बच्चों, तो अगर देखो, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए ना, तो ये पीडीएफ आप लोग को कहाँ पर मिलेगा? वैसे आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो जो हमारा ऐप है आपको उसमें मिल सकता है, और ऐप के बारे में आप नहीं जानते हो तो जाने दो, कोई बात नहीं, आप चाहो तो प्ले स्टोर से जाके उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं मिले तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम जो हमारा एसके क्लास का टेलीग्राम चैनल है, उसमें आप लोगों को इस ये जो पीडीएफ में अभी जिससे आप लोगों को ये बता रही थी प्रश्न और उत्तर, आपको मिल सकता है। ठीक है, और अगर आपको ये कुछ भी नहीं करना तो वीडियो को पॉज कर करके स्क्रीनशॉट लेते जाओ और आप लोग लिखते जाओ। ठीक है, तो चलो अभी किसी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।